नमस्कार। पार्ट 5 में हम यूज करेंगे हैज हैव और हैड का। हैज और हैव का मतलब होता है पास है या रखता है, और हैड का यूज होता है रखता था या पास था। ये इंग्लिश की हिंदी होती है। तो प्रेजेंट टेंस में हैज एंड हैव का प्रयोग करेंगे और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में भूतकाल में करेंगे। अब नोट करते हैं हम आई वी यू दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके संग हैव का प्रयोग किया जाता है, और ही सी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, राइट। और पास्ट टेंस में सभी के साथ चाहे सब्जेक्ट ये हो या ये हो सभी के संग हैड लगता है, राइट। अब हम बनाते हैं पहला वाक्य, मेरे पास एक पेन है। तो मेरे की इंग्लिश होगी आई, ठीक है। अब पास है की इंग्लिश होगी हैव, क्योंकि आई है हैव लगेगा। अब क्या है, एक पेन, आई हैव अ पेन। जैसा कि पिछले हम 3-4 पार्ट में पढ़ चुके हैं कि इसको हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। तो यदि हमको ये बनाना है कि मेरे पास एक पेन नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा हैव के बाद। तो आई हैव नॉट अ पेन, राइट। फिर यदि हमें ये लिखना है क्या मेरे पास एक पेन है, तो ये आगे आ जाएगा। हैव को आगे लिख देंगे, हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है, इसका ये मतलब होगा। और यहाँ पर क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, तो यहाँ दूसरे वाक्य से हैव को उठा के आगे कर लेते हैं और लिख देते हैं हैव आई नॉट अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। और यदि ये आ जाए कि मेरे पास एक पेन कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लगाएंगे, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये दूसरा वाला यहाँ पर यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा आ गया ना, नहीं दूसरा वाला नहीं, तीसरा थर्ड वाला, यानी थर्ड सेंटेंस में जो थर्ड सेंटेंस ये है इसके आगे हम सिर्फ वेयर लगा देंगे। हैव आई अ पेन, वेयर हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। एक मेरे पास एक पेन, सॉरी कहाँ है, वेयर का मतलब होता है कहाँ है। और यदि इसी तरह से हम चौथे वाले सेंटेंस को यहां ले आते हैं छठवें के साथ, और इसके आगे हम वेयर पहले और लगा देते हैं, वेयर हैव आई नॉट अ पेन, वेयर हैव आई नॉट, और यहां पर लग जाएगा अ पेन, वेयर हैव आई नॉट अ पेन। ये हमारा एक वाक्य से 6 वाक्य बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके पास एक पेन था, तो है उसके पास एक पेन है, तो उसके के लिए ही आया है, तो यहां पर हम यूज करेंगे हैज का। तो ही उसके लिए इंग्लिश हो गई ही, पास है की हो गई इंग्लिश हैज अ पेन। और इसी तरह से जैसा ये बनाया है ही हैज, यहां पर नॉट लगा देंगे, ही हैज नॉट अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है, हैज ही अ पेन, ये वर्ब उठा के हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, हैज ही ये वाला आगे आ जाएगा, तो ये चौथा बन जाएगा हैज ही नॉट अ पेन। और यहाँ पर यदि वेयर लगा दें उसके पास एक पेन कहाँ है, तो वेयर की पहले लगा देंगे, और ये तीसरा वाला सेंटेंस ये वाला एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो वेयर हैज ही अ पेन। और चौथे वाले को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और वेयर अकेला लगा देंगे, वेयर हैज ही नॉट अ पेन। तो जनरली इसको अच्छी तरह से बोलना चाहें तो ही हैज अ पेन, ही हैज नॉट अ पेन, हैज ही अ पेन, हैज ही नॉट अ पेन, वेयर हैज ही पेन, वेयर हैज ही अ पेन, वेयर हैज ही नॉट अ पेन। तो इस तरह से 6 वाक्य हमारे बन गए, ठीक। अब आते हैं पुनः उसकी जेब में, यहां पर एडिशनल शब्द आ गया है जेब में, उसकी जेब में एक पेन है। सबसे पहले हम एक पेन है, एक पेन है इसको सबसे पहले बनाएंगे, ठीक। और इस पूरे को हम बनाएंगे सेकंड टाइम में। एक पेन है की होगी ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ही है, ही के संग आना है हैज, तो ही हैज अ पेन। अब कहाँ है,
उसकी जेब में है, इन हिज पॉकेट। इसी तरह से नॉट लगेगा यहाँ पर, ही हैज नॉट अ पेन इन हिज पॉकेट। अब एस को उठा के आगे कर देंगे और ये वाक्य हमारा आ जाएगा थर्ड, हैज ही अ पेन इन हिज पॉकेट। और इस वाले के आगे हम शिफ्ट कर देंगे, तो हैज ही नॉट अ पेन इन हिज पॉकेट। और इसके आगे, इस वाले सेंटेंस के आगे सिर्फ वाई लगा दें और ये का ये पूरा लिख देंगे, तो वाई हैज ही अ पेन इन हिज पॉकेट और वाई हैज ही नॉट अ पेन इन हिज पॉकेट। इस तरह से 6 ये बन गए। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ही हैज अ पेन इन हिज पॉकेट, ही हैज नॉट अ पेन इन हिज पॉकेट, हैज ही अ पेन इन हिज पॉकेट, why has he a pen in his pocket, why has he not a pen in his pocket। इस तरह से 6 इसके बोलना हमने सीख लिए और ये लिखना भी आ गया और पढ़ना भी आ जाएगा। एक साथ 3 काम हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं चौथे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हेड का यूज कैसे करते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर हो या आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इन दोनों के साथ ही हेड आता है। क्या आता है? हेड। इसका मतलब होता है पास था या लगता था, ये पास्ट टेंस में लगता है। तो रानी के पास एक गाय थी, ठीक है ना। तो एक गाय थी कि सबसे पहले बनाएंगे, तो रानी, रानी की आई, रानी के पास क्या था? रानी हैड अ काउ, रानी हैड अ काउ। और रानी हैड नॉट अ काउ, यहां पर नॉट लगा दिया। हैड रानी अ काउ, हैड रानी नॉट अ काउ। तो रानी के पास क्या? रानी के पास एक गाय है, इसका मतलब होगा हैड रानी अ काउ। क्या रानी के पास एक गाय नहीं है? हैड रानी नॉट अ काउ। और रानी के पास एक गाय कब है? कब की पूछते, किसी समय की बात हो रही है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और व्हेन यानी सीधा का सीधा ये वाला सेंटेंस यहां फिर आ जाएगा। व्हेन लगा देंगे अपनी तरफ से, बाकी यही सेंटेंस यहां आ जाएगा। व्हेन हैड रानी अ काउ, रानी के पास एक गाय कब थी। सॉरी, सभी जगह थी लगा लीजिए, कहीं त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ। और इस वाले सेंटेंस में वेयर लगा दीजिए, तो व्हेन हैड रानी नॉट अ काउ। और इसको हम बोल के देखेंगे, रानी हैड अ काउ, रानी हैड नॉट अ काउ, हैड रानी अ काउ, हैड रानी नॉट अ काउ, व्हेन हैड रानी अ काउ, व्हेन हैड रानी नॉट अ काउ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, 2-3 बार इसको देखें। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और जिससे कि और शेयर भी कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग सीख सकें। आपने उसे देखा, पसंद किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, आपका मंगल हो।